गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह के 5:30 बज रहे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन फंसते हैं। हम कहते हैं अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में अगर एक क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है तो एक नंबर बहुत मैटर करता है। अगर आप पहले से कंपटीशन के एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो बात बोली जा रही है उसको मानिए और आगे बढ़िए। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी नई चीज, अच्छा एक चीज और, ये मैथ में कोई भी चीज नई नहीं आपको पढ़नी है, सारी चीजें पुरानी हैं। बस पुरानी चीजों को संग्रहित करके एक ही प्लेस पे पढ़ना है। 1 to 10th का मैथ जितना भी है पूरा एक साथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये एग्जाम वाले डिसाइड करते हैं। भाई उनको जिस चीज की नीड होती है, जिस एजुकेशन की, जिस प्रकार के बच्चे की नीड होती है, उस तरीके का पेपर वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो तो इसमें जो है 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं बच्चों? 4 चीजें होती हैं बस, और इसी के साथ खत्म हो जाता है। नंबर 1, ठीक है, एक होता है ए। ठीक है, एक होता है ए जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम पद। दूसरा होता है प्यारे बच्चों एल, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद। एक होता है डी, कॉमन डिफरेंस। मतलब ये कॉमन डिफरेंस वो है जो हर अक्षर के बीच में सेम होगा। और एक होता है एन, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, कितने पद हैं। बस ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो समांतर श्रेणी होती है वो बनती कैसे है बच्चों? ठीक है, वो बनती कैसे है? तो वो बनती है ए, इसका जो दूसरा पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और इसी तरीके से चीजें क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, 7, 14, 21, 28 और 35। ठीक है, इनके बीच में आप जब डिफरेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस हर जगह बराबर है। यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 7 का। यहाँ का क्या है, यहाँ भी 7 का है, यहाँ भी 7 का, और यहाँ भी 7 का। मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है हम किसी भी पॉइंट का देखेंगे हमको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। समझ गए? तो ये डी वाला पद है। ठीक है, समझ गए बात को? अब अगर पूछे कि भैया 101वां पद बताओ, 101वां पद आपको बताना है, तो पहला पद तो ए होगा, प्लस कितना, 101वां, तो बचे कितने, 100, और उसमें डिफरेंस का गुणा कर दो, आ गया 101वां पद। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 99 नंबर का पद बताओ, तो क्या होगा, a प्लस 98 डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उनका भी यूज होता है, और जैसे ही वो फॉर्मूले खत्म होते हैं उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको बहुत छोटे से टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत छोटे से टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या है प्यारे बच्चों कि पूछता है कि लास्ट पद, एक फॉर्मूला होता है L इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये जो ऊपर लिख रखे हो ये यही फॉर्मूला है, n वां पद, तो 101वां पद, तो n-1। n क्या है, जिस नंबर का पद हमको चाहिए। तो जैसे 101 नंबर का अगर हमको पद चाहिए था तो 101 में से 1 को घटाओगे तो 100 डी, a प्लस 100 डी। 99 नंबर का पद चाहिए तो a प्लस 99
-1 यानी कि 98 आएगा, 98 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा था। ठीक है। दूसरी बात, प्रश्न इस तरीके से भी दे देता है कि भैया पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो कितने पद होंगे। एक फॉर्मूला ये हो, n बराबर नंबर ऑफ पद पूछ लेगा तो क्या करोगे, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। वैसे तो यही फॉर्मूला सफिशियंट है, इसी को हमने क्या किया है, देखो n फाइंड आउट करना है तो भाई l में से a को घटाओगे, फिर इस d का भाग दोगे, फिर a को उस साइड ले जाके जोड़ दोगे, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है। एक तीसरी चीज ये पूछ लेता है कि अगर पहला और लास्ट का पद दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उनका योग क्या होगा। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एस एन इक्वल टू होता है, ठीक है, a प्लस एल इंटू n/2। दूसरी बात, ये तब की बात है जब पहला पद और लास्ट का पद दिया हो। अगर कहानी थोड़ी सी अलग पूछेगा तो n/2 2a, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला आया है इसी का फॉर्म, जिस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से ये आया है उसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से ये भी आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये आता है। कैसे आएगा सर सुनिए, एल की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप इसमें पुट करोगे, जैसे ही आप इसमें पुट करते हो तो ये a प्लस ए तो क्या हो जाएगा 2a n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या है, हम जो है प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अब अपन लोग प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन बोलता है कि यदि फर्स्ट पद यानी कि a बराबर 7 है, लास्ट पद यानी 55 है और पदों की संख्या 9 है। ठीक है, यदि पदों की संख्या कितनी है, 9 है, तो योग क्या होगा। योग क्या होगा। अब देख लो यार, जो फॉर्मूला आपको इजी लगे उसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करो। अब हमारे हिसाब से तो पहला ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है, इसी को अप्लाई करो। तो सर ने बताया है कि योग के लिए क्या लगाओगे, एस एन बराबर n/2, क्योंकि प्रथम और अंतिम पद दिया है तो a प्लस एल आ जाएगा। n कितना है 9/2, a कितना है 7 और l कितना है 55। खत्म कर, ठीक है, खत्म कर। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6, 2 से काटोगे तो 31, इसका इंटू करोगे तो 9 279 आंसर हो जाएगा। बात खत्म, बस। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न ये पूछ लेता है, प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि दूसरा पद 8 है, छठवां पद तो पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। दूसरा पद दे दिया है और छठवां पद दे दिया है, अब पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भैया जो भी पद हो उसमें एक कम करके डी जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। तो दूसरा पद दिया है यानी कि a प्लस डी की वैल्यू 8 है, a प्लस छठवां यानी कि 5d की वैल्यू कितनी है 20 है। जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर हम चलो यही कैलकुलेट करते हैं, इससे इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4d की वैल्यू अपनी आ जाएगी, इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को हटाओ 16, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई।
ठीक है। अब जब 4 आ गई है तो वो पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। तो चाहे 20वां पूछे चाहे 50वां पूछे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ किए क्या? 20 में से 8 गए, क्या आएगा? 12। जब 12 आएगा तो डिफरेंस क्या आएगा? 3। आप भैया इसमें रख के ए की वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर a + 3 = 8। तो प्रथम पद कितना आ गया? 5। अब तुम्हारे पास प्रथम पद है, कॉमन डिफरेंस है, बाकी चीजें हैं तो कर लो। इसलिए 20वां पद क्या हो जाएगा? a + 19d। तो a कितना है? 5। 19d कितना है? 3। 19 या 57, और 57 + 5 कितना होगा? 62। ये हो जाएगा 20वां पद। तो इस तरीके के प्रश्न जो है इसमें से पूछ लेता है। बस इस तरीके के प्रश्न हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का योग जो 3 का गुणज हो। प्रश्न ये है 100 से 200 के बीच सभी संख्याओं का योग जो 3 का गुणज हो। समझ गए बात को? 100 से 200 के बीच की संख्याओं का गुणज हमको, जो 3 का गुणज हो, उनका योग हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हम बता रहे हैं। भाई देखो, प्रथम संख्या क्या होगी इसकी? 100 डैश डैश डैश। आखिरी संख्या क्या है? 200। अब संख्या 100 से लेके 200 के बीच में है, तो पहला क्या 100 3 का गुणज है? क्या 100 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बढ़ना स्टार्ट करो। 101 में जाएगा? नहीं जाएगा। 102 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा बेटा इसका? 102। अंतिम संख्या हमारे पास 200 है। 200 से आगे नहीं जा सकते। 200 में 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ये सम संख्या है। और हमने 3 के लिए बताया था, यदि संख्याओं का योग ऐसा आए कि 3 का भाग चला जाए तो फिर वो डिविजिबल होगी। 200 में नहीं जा सकता, तो इसमें नीचे उतरना पड़ेगा। 199 9 9 18 और 1 19 असंभव, कभी नहीं हो सकता। 198 9 8 17 1 18 18 में बिल्कुल चला जाए। तो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 198। तो पहली संख्या ये और लास्ट संख्या 198। देखो, अब अगर दिमाग में आए कि सर इसमें 100 से बढ़े हैं, इसमें क्यों नहीं बढ़े, तो भैया इसके बीच की बात हो रही है। ठीक है, इसके बीच की बात हो रही है। अब अगर संख्याएं 3 की गुणज हैं, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। इनका डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, मतलब सारी संख्याओं में 3 का भाग चला जाना चाहिए। चलो, अब संख्याओं की बात है, कितनी होगी? हमने बताया था फार्मूला क्या होता है? n = L - A/D + 1। सारी चीजें अवेलेबल हैं तो निकाल दो। n बराबर L कितना? 198, A कितना? 102, D कितना? 3 + 1। तो क्या हो जाएगा? 6 9/3 + 1। 33 संख्याएं ऐसी हैं जो, ठीक है, इनके बीच में है। अब बात आता है कि इनका योग निकालने के लिए तो हम भली भांति जानते हैं कि SN बराबर n/2 A + L फॉर्मूला होता है। तो n आ गया है 33/2। A कितना है? 102 198। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 33/2 ये कितना हो जाएगा? 100 200 300। 2 का इसमें भाग दोगे तो 150 150 0। 15 × 45 की 5 हासिल 4। 15 × 45 4 49।
4950 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, फिर से उसी तरीके का एक प्रश्न आ रहा है। 50 से कम 3 के सभी का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, फिर 50 से कम की बात होगी तो भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से और चालू जाएगा कहाँ तक 49 तक, मतलब इनके बीच की बात है। क्या 1 3 का गुणज है? नहीं। क्या है गुणज? तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा पहली संख्या। अब यहाँ तो पहाड़ा भी पढ़ा जा सकता है भाई, 49 तो होगा नहीं क्योंकि 9 4 13 हो जाता है तो 12 आ जाता है, तो एल लास्ट पद क्या हो जाएगा 48। क्या इनका योग 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। किस्सा खत्म। अब कितनी संख्याएं होंगी? n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल कितना 48, ए कितना 3, डी कितना होगा 3 प्लस 1 45 15 1 16। कितनी संख्याएं आ रही हैं 16। योग क्या होगा एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल। n की संख्या है 16/2, a कितना है 3, l कितना है 48। 16/2 गुणे 51, 2 8 16, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 408 क्या हो जाएगा? यस आंसर विल बी 408। 408 आंसर हो जाएगा और यहाँ के केस में कितना है 49 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ फॉर्मूले आपको सीखने हैं और उन फॉर्मूलों को सुनते चलो और कॉपी में नोट भी करते चलो। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 बोलता है बच्चों कि 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? समझो, तो 1 से n तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम गए 1000 तक, तो 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? फंस गए? या तो तुम जोड़ते रहो या फिर जुगाड़ लगाओ, n प्लस 1, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। किस्सा खत्म। ये क्या जुगाड़ है भाई? ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हमको निकालना है, तो n क्या हो गया यहाँ पे 100, तो 100 इंटू n प्लस 1 101/2। जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो जीरो तो है ही हो गया, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 50 50 50 एंड 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें सम विषम नहीं है कि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। ठीक है, अब जो है कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और हम रूल नंबर 2 देखते हैं। तो जो रूल नंबर 2 है बच्चों, वो क्या कहता है कि रूल नंबर 2 कहता है 1 से n तक सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब सम संख्याएं जब बोल दे थोड़ी सी सतर्क हो जाना है और कुछ नहीं होगा, बस एक चीज और बढ़ जाएगी कि इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू
n/2 + 1, ठीक है, n/2 इंटू n/2 + 1, ठीक है। बस अब 1 से 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा उसको सीधे इसी तरीके से बस खत्म करो। या तो तुम पुराने मेथड से जाओ तो फंसे रह जाओगे, या फिर नए मेथड से जाओ तो सीधे हो जाएगा कि भाई 1 से 30 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, पहले वो पता करो, फिर सम संख्याओं को एक एक करके जोड़ो। भले तुम इस फार्मूले से, अर्थमेटिक वाले फार्मूले से यूज करके जोड़ लो, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो लेंदी ना करते हुए हम क्या करेंगे, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं। हमारी आदत है कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर ऐड करी जाए किसी भी चीज़ में, तभी जाके बच्चों को समझ में आता है कि 1 से लेके 30 तक की संख्याएं हैं, भाई इनका योग क्या होगा, इनमें जितनी भी सम संख्या आते हैं उनका योग क्या होगा। सीधे इस फार्मूले में रखो, n कितनी है, n हो गया ये, ठीक है, यहाँ दिख रहा है पूरी विजिबिलिटी, यहाँ पे ले लेते हैं n/2 यानी कि 30/2, अगेन टाइम, उसके लिए स्पेस चाहिए था, स्पेस था नहीं, इसलिए हम थोड़ी से इंतजार कर रहे थे। अब क्या है इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ये है कि 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, वो भी सम संख्याओं का योग। तो जब आपसे पूछा करे कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n पे कंसंट्रेट करना है कि n क्या होगा, ठीक है, n क्या होगा। और जब n पे कंसंट्रेशन की बात आएगी तो आपको पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 से 30 के बीच में कितने n आएंगे बच्चों, ध्यान करो, सम संख्या जस्ट आधी, तो 15 आएंगी। लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते, मान लो संख्या 31 दे दी तो क्या करेंगे, तो फंस जाएंगे। तो तरीका बदलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, और आप n कैसे निकालेंगे, अपने पुराने वाले जुगाड़ से। n इक्वल टू क्या होता था, L - A/D, प्लस 1। तो भाई 1 से 30 के बीच में पहली सम संख्या क्या होगी, 2, और अंतिम तो 30 दिख ही रही है, ठीक है। तो 30 - 2, अब डिफरेंस कितना कितना होता है सम संख्याओं में, 2, फिर 4, 2 का होता है, तो 2 + 1, 30 - 2 28, 14 + 1 यानी कि 15, 15 संख्याएं इसमें आती हैं। अब इनका जब हम योग निकालने आते हैं, Sn बराबर, तो क्या होता है, n/2 A + L आता है। n कितना है, 15/2, A कितना है इसमें, 2, L कितना है इसमें, 30, किस्सा खत्म। 15 × 16, 240 विल बी योर आंसर, ठीक है, 240 विल बी योर आंसर। अभी जब हम सिखा रहे हैं आपको तो समय लग रहा है, जब आप सीख जाओगे और खुद से करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और तीसरे नियम की तरफ बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 3। इसमें देखो, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग पता करो। ध्यान देना है कि सबसे बड़ी कहानी n की ही है, ठीक है, सबसे बड़ी कहानी क्या है, n का है। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि 1 से लेके n तक, कभी कभी पूछता है कि n संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चल, इसका भी एक हम सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो गए। वीडियो को यार तुम लोग पूरा नहीं देखते हो, ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आया है, तो सपोर्ट करो यार, ठीक है। बड़ा हार्ड वर्क लगता है, 5:30 बजे उठ के आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट तुम लोगों को लगता होगा कि अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो पैसे कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ 50 लोग वीडियो देखते हो तो 50 लाइक और 50 कमेंट तो आ ही सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट का समय निकाल के थैंक यू तो बोल ही सकते हो। क्यों? क्योंकि आज भले ही तुम इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन जब भी पढ़ोगे तो कंटेंट की प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है, और फिर फंसे रह जाओगे। दूसरी बात, एक चीज़ और मान लो, बड़े धुरंधर टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन तुम्हारे स्तर से कौन पढ़ा रहा है तुम ये भी देखो, ठीक है। स्तर का नहीं पढ़ाता यार कोई। चलो, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी बहुत सारे चैनल झांके हैं, समस्या हमको समझ में आई, तब जब जाके हमने ये काम करना स्टार्ट किया। रूल नंबर 3, ठीक है,
1 से n तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अब 1 से n तक विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और बाकी के जो नियम हैं वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट है भाई, जो कोई यहाँ तक वीडियो देखे सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1 से 41 तक, ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो भैया लास्ट की विषम संख्या क्या है, 41, इसलिए क्या हो जाएगा 41 प्लस इसके यानी कि 21 का स्क्वायर 41, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसी तरीके के 7-8 नियम हैं, 10 नियम हैं, उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।